अभी भी बहुत सारे भाई ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी की पेंशन है वो अभी तक उनके खातों में नहीं आई है। और बहुत सारे भाइयों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि भाई हमारी जो पेंशन है वो अभी तक नहीं आई है। तो इसके लिए हमें क्या नया प्रोसेस है वो करना चाहिए जिससे कि हमारी जो पेंशन है वो हमारे खातों में जल्दी से जल्दी है वो आ जाए। और कुछ भाई ऐसे हैं जिनके करीबन 5 से 6 महीनों की पेंशन है वो बिल्कुल भी उनके खातों में है वो नहीं आई है। तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी उनके खातों में क्रेडिट हो जाए। और इसमें और कितना समय है वो लगने वाला है। और इस बार जो 750 रुपये जो पेंशन आई है तो अगली बार जो है वो 750 रुपये पेंशन आएगी या फिर 1000 रुपये है वो आने वाली है। तो इसके रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमी चंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई लोगों की जो पेंशन है वो करीबन सितंबर 2023 से पेंडिंग है वो पड़ी हुई है। उसके बाद में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनकी अभी तक उसके बाद में कोई भी पेंशन है वो नहीं आई है। तो इसके जो दोस्तों मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ कि जो बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाई है और अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें अपडेट नहीं करवाया है और अपनी जो वार्षिक आय है वो भी जन आधार कार्ड में है वो अपडेट नहीं करवाई है। ये भी एक कारण हो सकता है। और साथ में जो पेंशन सत्यापन होते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है। अगर आपने ये दोनों काम करवा ली है तो एक काम है जो कि और रह जाता है। वो काम है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी जो बैंक है उन सभी में ई-केवाईसी है वो करवाना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो SBI का है और SBI में अभी जो KYC वगैरह है वो चल रही है, तो उसमें जब तक आप अपना ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है वो रुक जाए। हालांकि मेरे अकाउंट में भी अभी यही प्रॉब्लम हुई है, मेरा जो पैसा तो आने वाला था लेकिन बैंक की ई-केवाईसी होने की वजह से पैसा है वो नहीं आया है। और साथ ही में जो मैं ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा हूँ तो उसमें भी काफ़ी समस्या है वो मुझे आ रही है अगर मैं यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर रहा हूँ तो। क्योंकि बैंक में ई-केवाईसी है वो करवाना ज़रूरी रहेगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हो तो आपका पेमेंट है वो अटक जाएगा या फिर आपका पेमेंट है वो नहीं आएगा। और अगर आपने अपना पेंशन स्टेटस चेक किया है और उसमें अभी भी प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो हो सकता है कि आपका जो पेंशन सत्यापन है या फिर जन आधार ई-केवाईसी है वो नहीं हुआ है। तो एक बार उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। अगर आपने वो सब सही करवा रखा है तो हो सकता है कि आपकी जन आधार ई-केवाईसी वो सही तरीके से सही नहीं हुई है। एक बार अपनी जन आधार ई-केवाईसी है उसको जरूर चेक कर लें। अगर आपका जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है, आपकी जो वार्षिक आय और आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह सब अपडेट है तो आपकी जल्दी पेंशन है वो डाल दी जाएगी। आप घर बैठे ही अपना जो जन आधार ई-केवाईसी का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। अपनी SSO ID से अपना जो अकाउंट बना के आप उसमें डायरेक्ट जन आधार ई-केवाईसी है वो घर बैठे कर सकते हो। उसके वीडियो आपको YouTube पे बहुत सारी मिल जाएगी तो आप वो डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हो। अभी जल्दी आपकी जो पेंशन है वो आपके खातों में डाल दी जाएगी। आप ये काम है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। अगर आपने ये काम करवा रखे हैं और फिर भी आपकी जो पेंशन है वो नहीं आई है तो आपको मैं टोल फ्री नंबर दे देता हूँ, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर आप देख सकते हो। इसमें आपको जो पेंशन के आपके जो POP नंबर है वो आपको इनको बताने पड़ेंगे, तभी आपको जो पूरी जानकारी है ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि जो लोगों की पेंशन है वो करीबन 28 तारीख से पहले बहुत सारे भाइयों की पेंशन है वो आ चुकी है। अभी जो पेंशन उन्हीं की बाकी रही हुई है जिन्होंने अपने सत्यापन वगैरह कंप्लीट नहीं करवाए हैं या फिर बैंक में कुछ दिक्कत है वो आ रखी है। तो अगर आपकी ये सारी प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन टोल फ्री नंबर पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपकी जो भी पेंशन या फिर आपके पेंशन में जो भी समस्या आ रही है वो आपको कन्फर्म है वो पूरी आपको ये बता देंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप मैसेज है वो हमें कर सकते हो। हम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है हम आपको देने की कोशिश है वो करने वाले हैं। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अभी राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी नई योजनाएं वगैरह चलाई जा रही है और जो पुरानी योजनाएं थी उनमें भी लोगों को काफ़ी समस्या है वो आ रही है, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं का लाभ है वो भी हमें नहीं मिल रहा है। जैसे अन्नपूर्णा फूड पैकेट हो गया, अन्नपूर्णा फूड पैकेट में तो चलो कोई बात नहीं, अभी तक हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी जो राशन मिल रहा था उसमें भी काफ़ी है वो देरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी परेशानी है वो हो रही है। तो इसके रिलेटेड मैं जल्दी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको अलग से वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।